वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। डिटरमाइन द एपी व्हिच थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें क्या करना है, हमें एपी को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन उसको लिख लीजिए। तो आपको ये सब तो पता होगी ना। A1 मतलब फर्स्ट टर्म है आपका, A2 आपका सेकेंड टर्म को डिनोट करता है, A3 आपका थर्ड टर्म को, A4 आपका फोर्थ टर्म को, ऐसे A5 बोल दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो मतलब फिफ्थ टर्म को किससे हम डिनोट करते हैं, मतलब A5 से। तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन द थर्ड टर्म इज 16। जो आपका थर्ड टर्म है वो कितना 16 है। तो थर्ड टर्म को आप किस तरह लिखते हो, A3 इज इक्वल्स टू 16। और आपने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला तो याद ही रखा होगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 डी। तो अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 डी। तो आप लिख सकते हो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा ना। तो आप क्या करो, A3 की जगह पे A प्लस 2D लिख सकते हो। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे हमें दो इक्वेशन बनाने हैं और हमें A और D की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, AP बनाना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास एक डेटा हमारे पास ये था कि थर्ड टर्म है 16, इससे हम लोग ने एक इक्वेशन बना दी। अब क्या बोला गया, जो सेवन टर्म है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो भी आपका सेवन टर्म है वो क्या है, आपका फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके सेवन टर्म को आप किस तरह लिखते हो, A7। फिफ्थ टर्म को आप किस तरह लिखते हो, जो भी आपके पास द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड का मतलब ये होता है कि ज़्यादा है, जो सेवन टर्म है वो ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना ज़्यादा है, बाई 12, मतलब कि 12 ज़्यादा है। तो आप इस तरह लिखोगे, A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12 एंड A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12, सॉरी 12 है ये। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस A5 को यहाँ भेज दो, A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। तो देखो आप जैसे A7 को किस तरह लिख सकते हो, A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1D। तो आप A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D लिख सकते हो ना। तो आप क्या करो, A प्लस 6D लिख दो A7 की जगह पे। और A5 की वैल्यू कितनी है, A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1D ऐसे लिख सकते हो ना। तो A5 की वैल्यू कितनी आ रही है, A प्लस 4D। तो आप क्या करो, A5 की जगह पे A प्लस 4D। और हाँ, प्लीज़ ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका साइन गलत हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे A प्लस 6D माइनस माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D इस इक्वल्स टू 12। A से A आपका कट जाएगा, 6D माइनस 4D आपका हो जाएगा 2D विच इज इक्वल्स टू 12। तो D इज इक्वल्स टू 12/2। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो जैसे ही आपको D की वैल्यू 6 मिल गई, तो आप क्या कर सकते हो, A की वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हो ना। तो आप D की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है, 6 है, इस इक्वल्स टू 16। तो आप क्या करोगे, A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। 12 को इस तरह भेजते हो तो यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12। तो A इज इक्वल्स टू 4। तो आपको क्या मिला है, फर्स्ट टर्म मिल चुका है। तो आप क्या करोगे, आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है और आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो आप क्या करोगे, आप AP बना सकते हो। तो A1 की वैल्यू कितनी होती है, A की वैल्यू होती है वो 4 होता है। A2 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस D होता है। तो क्या करोगे, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D की वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा 10। A3 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 2D होता है, तो 4 प्लस 2। और D की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 4 प्लस 2 6 12 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे ही A4 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 3D होती है, तो 4 प्लस 3 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 6 आपका 18 होता है। 18 प्लस 4 आपका कितना होगा, 22। तो आपका AP क्या बन रहा है, द AP फॉर्म्ड इज गिवन बिलो। 4, 10, 16, 22, यही आपका क्या बनेगा, AP बनेगा। यहाँ पे मैंने A2 इज इक्वल्स टू A प्लस डी किस तरह लिख दिया, आपको A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1D लिख सकते हो ना।
तो ए प्लस टू माइनस वन कितना होगा, वन होगा। तो आप ए प्लस डी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन डी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस टू डी आएगा। तो ए थ्री की वैल्यू कितनी, ए प्लस टू डी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको इतना इतना तो पता रहना चाहिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही स्मूथली इस तरह कर सकते हो। सबसे पहले आप एक बार टॉप से फिर से देख लीजिए हमारा सॉल्यूशन एक बार। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।